हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और इस स्टोरी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक जुलाहे से। तो आपको जुलाहा मतलब तो पता ही होगा। जुलाहा मतलब होता है वेवर, जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा सिलते हैं, उनको बोलते हैं जुलाहा। तो एक जुलाहा था। वो एक दिन कपड़ा बुन रहा था, तभी उसका लकड़ी का बना करघा टूट गया। करघा मतलब वो होता है जिससे जुलाहे लोग कपड़ा सिलते हैं। ठीक है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और किसी लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा। लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा जिससे वो अपना करघा सही कर सके और फिर उसकी सहायता से वो अपना करघा ठीक कर सके। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी की तलाश में निकल पड़ा, तभी उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। तो वो सोचने लगा कि अगर मैं इस पेड़ को काट लूं तो मुझे बहुत सारी लकड़ी मिल जाएगी और मैं उससे अपनी बुनाई के, सिलाई के सारे औजार बना लूँगा। इस वजह से वो जुलाहा बहुत खुश हुआ। तभी उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। तभी उस पेड़ पर रहने वाला भूत या प्रेत बोल पड़ा कि यह पेड़ मेरा घर है, मैं तुमसे इसे छोड़ देने की प्रार्थना करता हूँ। तभी उस जुलाहे ने जवाब दिया कि मेरे पास इस पेड़ को काटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। तभी उस भूत ने अनुरोध किया कि मैं एक जादुई प्रेत हूँ और मैं तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। तो तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। तभी वो जुलाहा बोला कि ठीक है, मैं इस तुम्हें नहीं काट रहा हूँ, इस पेड़ को नहीं काट रहा हूँ। तभी उस प्रेत ने जुलाहे से कहा कि आप जो भी वरदान मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ। वह बहुत प्रसन्न हो गया मन ही मन में। और फिर उस जुलाहे ने थोड़ा होशियारी दिखाई और उसने प्रेत से कहा कि मैं पहले इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता हूँ, तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। इतना ही कहकर वह जल्दी से अपने पत्नी के पास राय लेने के लिए भागा और रास्ते में उसे एक मित्र मिला। मित्र से भी उसने पूछा कि यार, ऐसी सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। उस जुलाहे ने अपने मित्र को सारी बात बताई। उसी समय उसके मित्र ने जुलाहे से कहा कि इस अवसर को मत गंवाओ, तुम उससे राज्य मांग लो और उस राज्य का तुम राजा बन जाना और राजसी सुख सुविधाओं का आनंद उठाना। जुलाहे को यह सुझाव पसंद तो आया, लेकिन उसने पहले एक बार अपनी पत्नी से सलाह लेने का निश्चय लिया। वह बोला, मुझे अपनी पत्नी से भी सलाह लेनी चाहिए। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास गया और उससे पूरी बात बताई। जुलाहे की पत्नी ने शीघ्रता से जवाब दिया, तुम्हारे मित्र ने बिल्कुल तुम्हें मूर्खतापूर्ण सलाह दी है, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, उसकी सलाह पर ध्यान मत दो। तभी वह आगे बोली, तुम एक वरदान मांगो और वो वरदान यह है कि तुम उससे बोलो कि वह तुम्हें एक और सिर और एक और जोड़ी हाथ दे दे।
तब तुम एक साथ 2 कपड़े बुन सकोगे। अपने हाथों के कौशल की बदौलत जल्द ही तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा और तुम धनी बन जाओगे। तो जुलाहे ने सोचा, यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे 2 जोड़ी हाथ हो जाएंगे और मैं ढेर सारे कपड़े बना सकूंगा। तो इस वजह से वो मूर्ख जुलाहा बहुत खुश हो गया। तो वो अपनी पत्नी से बोला, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम पर विश्वास है कि सबसे अच्छी सलाह तुम ही दे सकती हो। तभी जुलाहा बहुत खुश होकर वापस लौटता है और प्रेत के पास जाकर प्रेत से बोला कि तुम मुझे 1 जोड़ी हाथ और दे दो, साथ ही 1 सिर दे दो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी सुनकर कैसा लग रहा है? तो इसके आगे की स्टोरी यह है कि जैसे ही उसके मुंह से यह बात निकली, वैसे ही उसके एक और सिर, 1 जोड़ी हाथ उसके अतिरिक्त निकल आए। जुलाहा खुश होकर अपने गांव की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही वो गांव की ओर चला, रास्ते में जितने भी लोग उस जुलाहे को मिले, सभी डर कर उससे भागने लगे। गांव वाले सोचने लगे कि ये कौन राक्षस इस गांव में आ गया। इसी वजह से सब लोग उससे डर जाते थे। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उससे डरने लगे। कोई भी उसके पास कपड़ा सिलवाने नहीं आता था। तभी गांव वालों ने सोचा कि ये राक्षस हमें इस गांव में आराम से रहने नहीं देगा, और इस वजह से गांव वालों ने एक प्लानिंग बनाई। उन्होंने एक बैठक की। सभी लोग इकट्ठा होकर उस जुलाहे को गांव से भगा देने का निर्णय लिया। और फिर सभी लोग इकट्ठा हुए और उस जुलाहे को पीट पीट कर उस गांव से भगा दिया। तभी उस जुलाहे को अपनी इस मूर्खता पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो अपना सिर पटक पटक कर उसी जगह मर गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो भी काम करना चाहिए वो सोच समझ कर करना चाहिए, धैर्य के साथ करना चाहिए। नहीं तो हमारा भी हाल उस जुलाहे की तरह हो सकता है, जैसा कि आपने इस स्टोरी में देखा। तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।